अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरी और आप देख रहे हैं ईजीएस्ट वे टू लर्न बाय जवेरिया PSY 611 यानी कि एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी की GDB के सोल्यूशन के साथ हाजिर हूं। जो लोग क्लासेस लेना चाहते हैं कॉन्टैक्ट नंबर ऑन पॉइंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इजीली कॉन्टैक्ट आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको नज़र आएगा यहाँ पर कि आपको क्या कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आप ब्रीच करते हो कॉन्फिडेंशियलिटी तो क्या वो सोशल बेनिफिट उसके कुछ हैं या फिर वो रिस्क के ऊपर होती है। आंसर दीजिए। लॉजिकल पॉइंट सबसे पहले इरोजन ऑफ ट्रस्ट होगा। अगर आपकी फाउंडेशन हिल जाएगी भरोसे की, अगर आपने यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी को कह लीजिए कि तोड़ा या ब्रेक किया और ब्रीचिंग अंडरमाइन ट्रस्ट, जाहिर सी बात है भरोसे की धज्जियां उड़ेंगी। हेजिटेटेड टू शेयर द इन्फॉर्मेशन दैट विल बी वाइटल इन देयर वेलबीइंग। आगे नजर आएगा हार्म होगा इंडिविजुअल को। जाहिर सी बात है उसकी रेपुटेशन आपकी भी खराब होगी, सामने वाले बंदे की भी खराब होगी। मुझे डिस्ट्रेस आएगा, आप तासुब पैदा करोगे और लीगल रेपुकेशन जो है वो देखने को मिलेंगी। स्लिपरी स्लोप होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी अगर ब्रीच होती है तो डेंजरस जो होता है बेसिकली आपको चीज़ें देखने को मिलती है। जस्टिफाई आप नहीं कर सकते इस चीज़ को किसी भी कोस्ट पर। अल्टरनेट सोल्यूशन हमें देना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होती है इसके अंदर, क्योंकि डाटा एनोमाइजेशन, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कंसेंट और एस्टैब्लिश क्लियर लीगल फ्रेमवर्क की तमाम चीज़ों को आप कह लीजिए कि ब्रीच कर देंगे। और मैंने यहाँ बता दिया है एंड के अंदर कि अगर आप डिज़ायर, अगर आप समझते हो कि सोसाइटिकल इंप्रूवमेंट अगर आपको चाहिए और उसको अंडरस्टैंडेबल कर सकते हो तो आपके लिए पूरी मुमकिन कोशिश है कि आप किसी भी तरह कैन नॉट केम एट द एक्सपेंस ऑफ फंडामेंटल एंड इरोजन ऑफ ट्रस्ट, कि आप किसी भी कीमत पे कोशिश नहीं करोगे कि इरोजन ऑफ ट्रस्ट खत्म हो और उसकी वजह से ही कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो या ब्रेक हो। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन था। आई होप कि समझ में आ गया होगा। एथिकल इशूज इन साइकोलॉजी की ये GDB थी। आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है, इसको टोटली इससे कोई आइडिया नहीं लेना है, बल्कि आपने प्रॉपर इसको कॉपी भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट चलता है, नो इशू एट ऑल, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है GDB ये मामला बहुत ज़्यादा सख्त है। आपको पता है टाइम बहुत ज़्यादा कम है और उस हिसाब से आपको तेज़ी के साथ अपना काम अंजाम देना है, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। क्लासेस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मेरे चैनल के भी, मेरी वीडियो के लिंक्स में भी मौजूद होता है। अगर आप लोग लेना चाहें तो आई एम वेलकम। मैं सबको वेलकमिंग करूँगी एवरी स्टूडेंट्स को। साथ साथ आप लोगों ने ये भी बात याद रखनी है कि आप लोगों ने तैयारी बहुत अच्छी करनी है। अगर आप एज अ साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, उसकी थेरेपीज लेना चाहते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके कोर्सेज भी अवेलेबल है, साथ साथ क्लासेस भी अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों ने एक सब्जेक्ट को हल्के में लिया है, सही तरीके से नहीं पढ़ा है, तो आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकते। इसीलिए कह रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट होती हैं। थर्ड वन इज कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी GPA क्या है, क्योंकि आपको मैं बता देती हूँ कि इतना साइकोलॉजिकली तौर पे इतना कंपटीशन जिसकी कोई हद नहीं है। आप लोगों को मिनिमम चाहिए कि आप सब्जेक्ट के अंदर B+ की तरफ जाएं। B+ का मतलब ये होता है कि आपकी परसेंटेज A के करीब करीब होती है। और इसी तरीके से अगर आप लोग रहेंगे C या D के ऊपर तो आप भूल जाइए कि आपको कोई आगे की तरफ कितनी भी पर्चियां आए, कितने भी रेफरेंसेस हो जाए, नहीं रखा जाता। एंड टाइम पर जब आप आगे की तरफ मूव ऑन करते हो तो इश्यूज आते हैं। किस तरीके से कैरियर को लेके चलना है, क्या क्या चीज़ें होंगी जो आपको आगे की तरफ लेके जाएंगी, इन तमाम चीज़ों की रहनुमाई डिग्री से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन इस यूनिवर्सिटी की, हर एक चीज़ की, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, कहीं के भी अगर आप हो, आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हो हमारी अकेडमी को। सेकेंडली, कोई रोकथाम नहीं है इस चीज़ की। आप लोगों को बिल्कुल वैलिड प्रायोरिटी दी जाती है और पढ़ाने के लिए हर लिहाज से सेटिस्फाई किया जाता है, क्योंकि मेरी मेजर प्रायोरिटी, मेरी अकेडमी की मेजर प्रायोरिटी आपका सेटिस्फेक्शन और मेजर रिजल्ट है। हिट द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।